हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर रुड़की के द्वारा एक नई नोटिफिकेशन निकाली गई है, रिक्रूटमेंट नोटिस डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए। और वो काफ़ी रिक्रूटमेंट निकली है। किस किस की निकली? एलडीसी की निकली है, स्टोर कीपर की निकली है, सिविल ट्रेड की निकली, कुक की निकली है, एमटीएस की निकली है, वॉचमैन एमटीएस, गार्डनर की निकली है, सफाई वाला निकली है, लैस्कर निकली है, वॉशरमैन निकली है, बार्बर निकली है। इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे। किसके लिए क्या रिक्रूटमेंट मांगी है, कितनी वैकेंसी है, कितना स्केल देंगे, क्या एज लिमिट रखी है, क्या क्वालिफिकेशन है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एलडीसी की। एलडीसी मतलब लोअर डिवीज़न क्लर्क। क्लर्क की वैकेंसी बहुत अच्छी होती है, अगर डिफेंस में मिल जाए हमें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये है अनरिजर्व की टोटल 4 वैकेंसी है और पे स्केल 19,900 से स्टार्ट है और उसके ऊपर ही आपकी जाएगी। ऑलमोस्ट 25-26 हज़ार तो मिलेगी आपको। एज बस 18 से 25 साल रखी है। इसमें +2 होनी चाहिए। आपका ध्यान सुनना है, +2 जिसके पास है, किसी में PCM हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, सब अप्लाई कर सकते हैं। देखो, मैं आपको सेपरेटली बोलता हूँ, अगर आर्मी के बारे में आपको कोई डिटेल चाहिए, आपको चाहे और ऑफिसर की हो, चाहे क्लर्क की हो, चाहे जीडी की हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी, एनी डिटेल। आगे बात करें, इसेंशियल +2 होनी चाहिए आपके पास। और डिज़ायरेबल क्या है कि आपको थोड़ा टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग नेसेसरी है। आप क्लर्क को टाइपिंग तो नेसेसिटी है। और वो भी इन्होंने मांगी 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी मांगी है 30 वर्ड पर मिनट। आगे बात करें स्टोर कीपर की, तो स्टोर कीपर की टोटल कितनी है? अनरिजर्व की 1 है और ओबीसी की 2 है। टोटल 3 वैकेंसी है। इनका पे स्केल सेम है, 18 से 25 साल की एज है और +2 होनी चाहिए। और मिनिमम आपको देखो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए कुछ इसी सिमिलर वर्क में आपको। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की होनी चाहिए, MS वर्ड की होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत जो आपका रिकॉर्ड है वो MS वर्ड में आपको एंटर करना पड़ेगा। एक्सेल भी थोड़ा आ रहा है तो बढ़िया है। और सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए स्टोर कीपर में, स्टोर मैनेजमेंट, मतलब आपको स्टोर मैनेजमेंट का आपको सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक वैकेंसी और ख़त्म होगी। अब बात करें सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर किसकी? सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर की। सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर के अंदर है इलेक्ट्रिशियन, डॉटमैन, प्रिंटिंग एंड प्रेस ऑपरेटर। एक वैकेंसी है। एक वैकेंसी इसमें टोटल हमारे पास 3 वैकेंसी है। पे स्केल है लेवल 2 के अकॉर्डिंग, 19,900 से स्टार्टिंग, 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए और 10th होनी चाहिए इसमें फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड, CBSE हो, SSC हो, स्टेट बोर्ड हो, जो भी हो जिसका। और नेशनल सर्टिफिकेट चाहिए। देखो, अगर आप देखो ट्रेड है ना आपका, तो नेशनल सर्टिफिकेट चाहिए आपको ट्रेड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर, इन द कंसर्न ट्रेड शुड हैव द एडुकेट नॉलेज ऑफ इम्पार्टेड ट्रेनिंग होनी चाहिए थोड़ी सी। अगर नॉलेज होगी तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आगे बात करें तो कुक की। कुक का भी आपको टोटल 10 वैकेंसी बहुत है। उसमें अनरिजर्व की टोटल 5 वैकेंसी है। लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी है और टोटल इसकी 10 वैकेंसी बता दी है मैंने आपको। और इसमें 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास में मस्ट हैव ए नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग और प्रोफिशेंसी इन ट्रेड, मतलब अपने ट्रेड में मास्टर होना चाहिए और 18 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए। देखो, मैं तो बोलता हूँ आपको नौकरी मिली थी सरकारी। कभी ये मत सोचो, मैंने कितने कितने लोगों से मिलता हूँ, मतलब मैं जहाँ मेरा एक्सपीरियंस हिसाब से, कुक भी देखे मैं, स्टोर की भी देखे, कि एक बार भर्ती हो गए यार। एक बार भर्ती में कुक में भर्ती हो गया, आपने LDC का क्लर्क बन गया वहाँ से, मान लो क्लर्क से, अब क्लर्क से मतलब आप मिल गई आर्मी क्लर्क, आपने ग्रेजुएशन की है, आप आर्मी ऑफिसर के ट्राई करो अगर आपकी उम्र आ रही है। ये मत सोचो कि मुझे छोटी नौकरी मिली, बड़ी नौकरी, यार एक बार घुसो यार। चले गए ना एक बार, आज डिफेंस के अंदर चले गए, डिफेंस के अकॉर्डिंग अप्लाई करो, नहीं तो आपको सरकारी नौकरी मिली, आप किसी और में अप्लाई करो यार। थोड़ा सा डिफरेंस हो, थोड़े सा अलग होगे ना आप। अलग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप वो उस भीड़ में नहीं रहोगे जिस भीड़ में आपको कोई मांगे, कहाँ पर, हाँ डिफेंस के अंदर मैं की नौकरी करा, थोड़ी सी इमेज है यार, कहीं तो काम कर रहे हो आप। चलो, वॉचमैन मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें, 3 वैकेंसी है। इसलिए बोलता हूँ जो अपॉर्चुनिटी मिले उठा लो। और टोटल 5 वैकेंसी इसकी। 18,000 से ऊपर होगी, प्लस अलाउंसेज 18,000 प्लस अलाउंसेज। और 18 से 25 साल उम्र, मेट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए। और आप ये देखो, अपनी ड्यूटीज़ आप बता सको, कन्वर्सेंट विद ड्यूटीज़ ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। अब आगे MTS गार्डनर, वॉचमैन हो गया MTS गार्डनर, 4 वैकेंसी
टोटल है 5। और 18,000 से पे स्केल स्टार्ट होगी इसकी, आपको इसमें 18 से 25 सबकी मोस्टली जो 18 तक आर्मी की जितनी नौकरी मिलेंगी आपको 18 से 25 साल मिलेंगी, जितनी मिलेंगी मोस्टली। 10th से ही इसमें भी इन्होंने, और इसको भी वही सेम है जो उसका ऊपर था। कन्वर्सन विद ड्यूटीज़ रिस्पेक्टिव ट्रेड्स विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, आपको 1 साल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ सफाई वाला टोटल अंडर जगह 3, टोटल 4 वैकेंसी है। और इसका भी पे स्केल 18,000 से स्टार्टिंग होगी इसकी भी, ठीक है। और 18 से 25 साल इसकी उम्र मांगेगी। इसमें भी 10th पास होनी चाहिए इनको, 10th पास होनी चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए अपने रिस्पेक्टिव ट्रेड में। फिर लेस्कर, लेस्कर में सिर्फ 2 वैकेंसी है, और इसका भी सेम 18 से 25 साल, और 18,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी, मतलब प्लस ग्रेड वगैरह ऐड होके तो और ऐड हो जाएगी आपकी। फिर इसमें भी 10th और 1 ईयर का एक्सपीरियंस। फिर बात करें वॉचमैन, वॉशरमैन, 3 वैकेंसी हैं अनरिजर्व की। फिर 18,000 से स्टार्टिंग होगी, एज 18 से 25 साल, 10th चाहिए, और मस्ट बी एबल टू वॉच द मिलिट्री क्लोथ्स एंड। भैया इसकी एक्सपीरियंस नहीं मांगी तो अप्लाई कर दो 18 से 25 साल। भैया देखो देखो इसे बोलते हैं लूप होल। अब देखो वॉशरमैन की नौकरी आप देख रहे हो, 3 साल मतलब 3 वैकेंसी है, अटाल अप्लाई कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। मस्ट बी एबल टू वॉच मिलिट्री सिविलियन क्लोथ, से इसमें कोई एक्सपीरियंस मांगने डिज़ायरेबल है भैया, आना चाहिए, इसका कौन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अब हो गया बार्बर, बार्बर का भी एक्सपीरियंस मांगेंगे भैया। टोटल कितनी वैकेंसी, 4 वैकेंसी है, 18 से स्टार्टिंग होगी, और इसमें तो एक्सपीरियंस होता है क्योंकि इसका सर्टिफिकेट बनता है। तो 18 सैलरी होगी, एज होगी 18 से 25 साल, 10वीं पास होना चाहिए, और 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए ट्रेड के अंदर। तो ये तो हमारी टोटल मैंने जो आपको बता दिया वैकेंसी थी, आपको एक एक करके सारी डिटेल बता दी। अब हम चलेंगे, ए फॉर्म बेसिकली बेटा ऑनलाइन है, सॉरी ऑफलाइन है आपका। इसमें पीछे मैं अब एक एप्लीकेशन फॉर्म बताऊंगा, उसको आपने फिल करके भेजना है रिस्पेक्टिव एड्रेस पे। अब हम बात करें, देखो अब ये बात किसकी करेंगे कि आपने जब इस फॉर्म को भेजना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाने, साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं। तो सबसे पहले देखो, डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ्स आर रिक्वायर्ड टू बी अकम्पनी विद दिस एप्लीकेशन। देखो मेट्रिकुलेशन 10th का हो गया, डेट ऑफ बर्थ आ जाती है उसमें। आगे बात करें नेक्स्ट पेज पे, तो देखो अगर +2 है तो लगा दो। फिर अब बस ITI, क्योंकि जो भी ITI वाला भी होता है इलेक्ट्रिशियन में, जैसे NCTV सर्टिफिकेट है वो लगा दो, पासिंग सर्टिफिकेट लगा दो, आधार कार्ड लगा दो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो लगा दो, कास्ट सर्टिफिकेट लगा दो, कोई लेयर सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का वो लगा दो, OBC लगता है जैसे। आप कहीं से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन तो अप्लाई कैसे करेंगे भैया, एज ही नहीं बन पाती उनकी। तो फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट PWD वाला लगा दो, वो लगा दो, लेटेस्ट इकोनॉमी वीकर सेक्शन का वो लगा दो, ठीक है। और इसमें जो मेन चीज़ वो, 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप अफिक्स 22 पोस्टेड स्टैम्प ऑन ईच। देखो 2 आपने पोस्टेड स्टैम्प देने हैं, उस एनवेलप के अंदर डालने हैं आप, जिस पे 22 रुपये की स्टैंप लगी होनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए, 22, मतलब ये एक एनवेलप हो गया, इस पर आपने 22 रुपये की स्टैंप लगा के, एक बड़ा सा एनवेलप होगा जो आपका, जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट डालोगे, जो आपका एक बड़ा सा एनवेलप होगा, कौन सा होगा, एक बड़ा सा एनवेलप जिसके अंदर ये डालोगे। 2 22 रुपये की पोस्टल स्टैंप लगा के आपने भेजने से 2 भेजने, याद रखना। एज लिमिट आपको बताया था 18 से 25 साल होगी, और जो रिलैक्सेशन है OBC को 3 साल, SC/ST को 5 साल, PW को 10 साल, बस। फिर स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन, देखो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगी, यहाँ क्या बोला देखो, मैक्सिमम 60 कैंडिडेट पर वैकेंसी टू बी कॉल फॉर द, मतलब मैक्सिमम 60 वैकेंसी फॉर पर वैकेंसी टू बी कॉल फॉर रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम के लिए ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने सबमिट किया होगा उसके भी आप शॉर्टिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, एप्लीकेशन में 60 बच्चों को बनाएंगे पर वैकेंसी के अकॉर्डिंग। फिर उन सबका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट ये रखा है, स्कीम एग्जामिनेशन ये है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25, 50, 50, 25, टोटल होगा 100 मार्क्स का, नहीं सॉरी ये हो गया 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स आपको मिलेंगे 2 घंटे इस फॉर्म पेपर को फिल करने के लिए। उसके बाद आपकी आएगी मेरिट, मेरिट में जो क्लियर होगा फिर वो आगे काम होगा, फिर उनका देखा जाएगा स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट में जो क्लियर हो गए उसके आगे बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली सबके ITI है, स्किल्स टेस्ट तो देखेंगे वो लोग, उसके बाद उनको कॉल लेटर दिया जाएगा। देखो स्क्रीनिंग सबमिशन देखा जाएगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग LDC का होगा, सबमिशन होगा एप्लीकेशन, और
लास्ट डेट एप्लीकेशन जो भी अब समाचार परचेस हुआ उसके 30 दिन की, ये आपको पहुंचना चाहिए 11/4 से पहले पहले आ जाना चाहिए। ये रखना 11/4 11 अप्रैल से पहले पहले आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। और फिर बाद में कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन आपको आएगा, जो आपने 22 का स्टैंप लगा के भेजोगे ना, मतलब भैया मतलब आपको वापस आएगा, याद रखना, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद अब जब फिर जनरल कैंडिडेट आपने पढ़ना है, पढ़ लीजिए, ये आपके लिए है। तो बेटा मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कुछ ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं जो आपको नहीं बताया, हर एक डिटेल बता दी है। लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भरना चाहें भर सकते हो, मैं आपको सबको राय दूंगा कि भरो, अगर आप में क्वालिटी है तो प्लीज़ प्लीज़ भरो। फिर आगे बात करते हो, ये आ गया अपना एप्लीकेशन फॉर्म। हम इस एप्लीकेशन को फॉर्म को भर देते हैं। देखो एप्लीकेशन फॉर्म है, दिख रहा है, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ लगानी है आपने। फिर देखो पोस्ट अप्लाइड किसके लिए अप्लाई करना है, कैटेगरी कौन सी है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम क्या है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिपोर्ट एप्लीकेशन, जेंडर, आधार नंबर, पैन नंबर, नेशनलिटी, जो हर चीज़ है, वेदर एक्स सर्विसमैन, यस और नो, ये सब है। 10th की 12th की मार्क्स लिखने हैं। कोई अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये पूरा आपका एक ही फॉर्म का है, इसे प्रिंट आउट निकाल लेना। और देखो अगर एक्सपीरियंस भी हो आपको तो यहाँ पे आ जाएगा सारा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है। मैं फिर बोलता हूँ, पहले इस फॉर्म को भरना, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट बोला अटैच करना और एक बड़े से एनवलप के अंदर डाल देना। फिर उसके बाद उसके ऊपर लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ठीक है, एड्रेस कर देना। उसके बाद 22 का एनवलप उसके अंदर डाल देना, इसे सील कर देना और थ्रू पोस्ट से भेज देना। ठीक है दोस्तों, तो देखो एड्रेस कहाँ करोगे, अब ये में एड्रेस ही देखो सामने पड़ा, बोला एड्रेस किसको करोगे, टू द कमांडमेंट बंगाल इंजीनियर उत्तराखंड के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये आपको मैंने सारी डिटेल दे दी है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए, फिर बोल रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी लेटेस्ट अपडेट है आप तक पहुँचती रहेगी, चाहे इंडियन आर्मी की निकले, इंडियन नेवी से एयरफोर्स की निकले, प्लीज़ जो भी कहीं अदर डिपार्टमेंट के लिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।